जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त कामरान मशीदी। चल रहा है तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़िक्र में आ रही है, जिसको कहते हैं फ़ॉर्म नंबर 45। तो आखिर ये फ़ॉर्म 45 क्या है और इसकी कानूनी और इसकी सियासी हैसियत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मोहतरम सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम कैस कुरैशी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने जो 45 फॉर्म्स जारी किए होते हैं, उनका मजमुआ तमाम कैंडिडेटों के, तमाम उम्मीदवारों के वो वोट्स जमा किए जाते हैं और उस 40। और एक छोटा सा सवाल आपसे और मुख्तसर जवाब मैं चाहूंगा कि जो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है स्कूल के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर रिजल्ट जो अनाउंस हो जाता है, वो आगे जाकर चेंज कैसे हो सकता है, उसको कैसे चेंज करने की कोशिश ये लोग करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त कामरान मशीदी और के टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आजकल एक इलेक्शन का दौरा चल रहा है, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जिक्र में आ रही है, जिसको कहते हैं फॉर्म नंबर 45। तो आखिर ये फॉर्म 45 क्या है और उसकी कानूनी और इसकी सियासी हैसियत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मोहतरम सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम कैस कुरैशी साहब। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस फार्म की सियासी और कानूनी हैसियत क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आपका सियासत में काफ़ी ज़्यादा आपका रोल रहा है, ख़ुसूसन फैसलाबाद की सियासत में। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो फॉर्म 45 है या 47 है, तो इसकी कानूनी और इसकी सियासी हैसियत क्या है। और जब चलिए अगला सवाल आपसे बाद में करता हूँ, पहले इसकी आप मुझे हैसियत बताएं, इसकी हैसियत क्या है कानूनी और सियासी। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो 45 है ना, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये दो तरह से रिजल्ट मिलता है, और एक गैर हतमी और एक हतमी। जो 45 होता है ये गैर हतमी होता है नतीजा, ठीक है। और जो 45 है ये इलेक्शन को मैनेज करने के लिए एक आरओ होता है। और जी ये जो आरओ होता है ना, आरओ ने तमाम पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं वो तैनात करने होते हैं। तो 45 जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करते हैं, और हर जमात के हर जो उम्मीदवार है उसके पोलिंग एजेंट के सामने तमाम वोट्स जो पड़ते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उन बूथ्स की गिनती होती है। और सबके सामने सबके सिग्नेचर लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद अपने साइन करके वो तमाम उम्मीदवारों के जो है गोशवारा बना देता है एक 45 फार्म के ऊपर। तो जब वो मिल जाता है कैंडिडेट के एजेंट को, तो वो एक परवाना होता है कि यहाँ से आपका ये रिजल्ट है और ये हतमी रिजल्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से पोलिंग स्टेशन का, एक बूथ, एक यानी कि पोलिंग का। तो आगे इसके बाद फिर 47, इसके बाद 47 देता है, जारी करता है आरओ। तो जो आरओ जारी करता है 47, तो वो हतमी नतीजा होता है। तो हतमी नतीजा वो इस तरह बनाया जाता है कि तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने जो 45 फॉर्म्स जारी किए होते हैं, उनका मजमुआ तमाम कैंडिडेटों के, तमाम उम्मीदवारों के वो वोट्स जमा किए जाते हैं, और उस 47 फॉर्म में तमाम उम्मीदवारों के मुश्तरका टोटल वोट लिख दिए जाते हैं। और उसमें फिर जो पहले नंबर पर आता है उसको विनर अनाउंस कर दिया जाता है, और उस पर सिग्नेचर होते हैं आरओ के। और एक हलके का, एक सूबाई असम्बली का अलग आरओ होता है और एक कौमी असम्बली का अलग आरओ होता है, और हर कौमी और सूबाई असम्बली का अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और वो 47 फार्म जारी करता है। जब 47 जारी हो जाता है तो वो हतमी और ऐलान होता है कि ये सरकारी तौर पर नामजद कामयाब हो गया है कैंडिडेट। चले जी, बहुत शुक्रिया क्या साहब आपका। और एक छोटा सा सवाल आपसे और मुख्तसर जवाब मैं चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है स्कूल के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर रिज़ल्ट जो अनाउंस हो जाता है, वो आगे जाकर चेंज कैसे हो सकता है, या उसको कैसे चेंज करने की कोशिश ये लोग करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है। असल में जो 45 मिलता है वो तो होती है हतमी गिनती। अब हर उम्मीदवार को हक होता है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के
जो गिनती है उसको चैलेंज कर सके, ये इख्तियार है, ये हक है, राइट है, आइन है। तो जो भी कैंडिडेट अगर कोई चैलेंज करता है कि मेरी गिनती दोबारा कराई जाए तमाम वोटों की, तो वो कुछ उसके पे होते हैं, कुछ अखराजात हैं, वो फिर अखराजात वो उम्मीदवार यानी कि अदा करता है जो चैलेंज करता है कि मेरी गिनती दोबारा करवाई जाए। तो वो दोबारा गिनती में अगर किसी के वोट कम या ज़्यादा हो जाएं तो चेंज हो जाता है। और दूसरे नंबर पे कुछ रिजेक्ट वोट होते हैं, वो वोट भी दोबारा रीचेकिंग होती है कि कोई गलती से रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो वो भी चेंजिंग हो जाती है। इस हवाले से चेंज हो जाता है। ये है आइनी तरीका, हो सकता है चेंज, लेकिन एक अथेंटिक तरीके से और तमाम उम्मीदवारों के एजेंट्स के सामने वो थैले खोले जाएं, उनकी सील्स पहले चेक की जाएं, और उससे पहले तो नहीं खुल सके, कोई बदनवानी पहले तो नहीं हो चुकी। अगर वो बेहतरीन तरीके से आइनी तरीके से वो दोबारा गिनती की जाती है और उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और वो दुरुस्त गिनती दोबारा होती है, तो उस तरह वो रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका कैस साहब। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कैस कुरैशी साहब। तो इंशाल्लाह इनसे हमें तफसीली जवाब मिला है 45 फॉर्म के हवाले से और 47 के हवाले से। तो इंशाल्लाह अगर मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।